तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं वो बताऊंगी। सो व्हाट शुड बी योर फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, सो दैट वी टेक एवरीथिंग इन अ प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने VS कोड खोल लिया एंड इफ़ यू डोंट नो कि मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे लाया है, तो मैंने फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, उसका नाम रख दिया और उसको यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में we'll have two main folders, एक बैकएंड का फोल्डर और एक फ्रंट एंड का फोल्डर। बैकएंड पे we'll be discussing on it first, फ्रंट एंड के बारे में भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो बैकएंड का एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, नाउ आई बी ओपनिंग माय टर्मिनल, और टर्मिनल में अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो टर्मिनल में क्या करती हूँ, मैं गिट बैश यूज़ करती हूँ। ठीक है, आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि तुम भी गिट बैश यूज़ करो, आई लाइक इट, वो अच्छा है वो। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट में तो हैं, बट हम बैकएंड के फोल्डर में नहीं है। तो वी विल राइट cd बैकएंड। cd मतलब करंट डायरेक्टरी, बैकएंड चूज करो। ठीक है, इसमें हम चलेंगे। अब इसमें क्या है कि यू आर गोइंग टू वर्क इन अ जावास्क्रिप्ट बैकएंड। ठीक है, तो फॉर दैट यू नीड एन एनवायरनमेंट टू रन योर जावास्क्रिप्ट। तो आई विल बी यूजिंग नोड बन वगैरह, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आई विल बी यूजिंग नोड। तो अगर तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल नहीं है तो पहले तो कैसे चेक करना है, नोड डैश डैश वर्जन लिखो and check if you have node or not. I have version 22. If I don't have it, then I can install it. ठीक है, using npm install node। ठीक है, तो ये तुम लिखोगे कमांड, तुम्हारा नोड इंस्टॉल हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव इट, तो आई डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं बैकएंड हमारा कंप्लीटली खाली है। अब नाउ वी नीड टू इनिशियलाइज आर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो इनिशिएशन है ना, वी राइट npm init। init मतलब इनिशियलाइजेशन, एंड आई प्रेस एंटर। ठीक है, नो समथिंग विल हैपन। ठीक है, तो तुम अपना बैकएंड का जो फोल्डर्स को चेक करो, राइट नाउ इट इज एम्प्टी एंड व्हाट इज इट इज राइटिंग इज कि दिस यूटिलिटी विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ package.json फाइल। ठीक है, अब ये package.json फाइल क्या है कि ये हमारा कंटेन करता है सारा मेटा डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी तुमने प्रोजेक्ट में क्या डिपेंडेंसीज यूज़ की हैं, क्या डेव डिपेंडेंसीज यूज़ की हैं। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट कि डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है, डिपेंडेंसीज क्या होती है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट इट राइट नाउ। ठीक है, तो पैकेज का वो नेम पूछ रहा है, बैकएंड रहने देते हैं, सही है। ठीक है, आई प्रेस एंटर, वर्जन भी सही है, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एंट्री ये रहने देते हैं। लेट्स जस्ट प्रेस एंटर एंटर। अभी ये सब चीज़ें बेसिक है, नेम ऑफ द ऑथर अवरूप है, और कुछ नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि बैकएंड में हमारे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन के आ जाएगी, और जो जो चीज़ें हमने स्पेसिफाई की हैं, इट कंटेन्स ऑल ऑफ दोस, नेम है, बैकएंड वर्जन, यही सब वो पूछ रहा था, दीज हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आर पैकेज डॉट जेसन फाइल। ठीक है, अब इसमें हमको और क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वील बी क्रिएटिंग अपना एक रीडमी डॉट एम डी फाइल। सो राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल कर लेते हैं, और रीडमी डॉट एम डी। सो एम डी क्या होता है, रीडमी डॉट एम डी, तो एम डी होता है मार्कडाउन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अपनी प्लेन इंग्लिश लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट कि दिस इज न्यू सीरीज ऑन Munchstack। ठीक है, whatever। तो इसमें मैं क्या करूँगी, व्हेन आई विल बी पुशिंग ऑल द कोड टू गिटहब, ठीक है, तुमको भी वो कोड मिलेगा। तो इसमें मैं ऑल द कमांड्स दैट वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, तो दैट विल बेनिफिट यू अलॉट। तो अब क्या करते हैं, काम करते हैं कि जितना भी हमने अभी बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया अभी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हम गिट पे पुश कर देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ओके। तो अब प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले गिटहब हैज़ टू नो योर आइडेंटिटी, कि तुम कौन हो भाई। ठीक है, तो गिटहब को पहले ये बताना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट कॉपी दैट। तो ये लाइन है, आई विल ऑल्सो एड दिस इन रीडमी डॉट एम डी, डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है, ये तुमको ऑफिशियली उसकी साइट पे भी मिल जाता है। तो गिटहब क्या लिखेंगे, गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और ये ब्रैकेट्स के अंदर देन यू कैन राइट योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मेरा जैसे ईमेल एड्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा सा नाम है, टेक्नोलॉजिस्टिक्स 21, जो मैंने पता नहीं क्या सोच के रखा था। ठीक है, technologistics21@gmail.com, और इसको एंटर करवाते हैं। तो नाउ इट विल नो कि यार जो ये यूज़र है उसका ये ईमेल है। ठीक है, कहाँ पे तुम पॉइंट कर रहे हो वो पता चल जाएगा। एंड दूसरा एक और इसको चाहिए होता है, वो क्या चाहिए उसको, नेम ऑफ योर हैंडल। ठीक है, गिटहब हैंडल का तुम्हारा नाम क्या है वो भी चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मेरा जो नाम है, जो मैंने लिखा भी था कि माई नेम इज़ फ्यूचर टीएल, क्योंकि ये चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि गिट के साथ तुम्हारा ना प्रोजेक्ट का मतलब तुम्हारा कनेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट का कनेक्शन नहीं होगा। अब गिट को पता है कि मेरे पे जो अब अपलोड करने जा रहा है, जो यहाँ से सब पुश होगा वो मुझे कौन सी गिट प्रोफाइल पे पुश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब कमांड लिखनी है गिट इनिट। ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी हमारी। ठीक है, यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट बैकएंड, और यहाँ से इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, गिटहब खोलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, ये मेरा गिटहब है, यहाँ पे ये साइट बंद कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं हमको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ आया है क्या, यहाँ पे कुछ आया तो नहीं है। ठीक है, तो हम एक न्यू रेपोजिटरी, न्यू के क्लिक करेंगे अब, एंड विल क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। ठीक है, तो मैं उसका नाम लिख देती हूँ यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट। ठीक है, यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट, इट इज़ अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं कुछ भी, क्रिएटिंग creating a YouTube series on blog project। ठीक है, यूजिंग वन, बहुत ही नाम दे दिया मैंने बड़ा सा। ठीक है, तो क्रिएट रिपोजिटरी, बस सिंपल सा नाम है, सिर्फ ये दो स्टेप्स से आर रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन और देखते हैं, हमने गिट इनिट कर दिया, हमने गिट ऐड रीड में नहीं किया। ठीक है, तो करते हैं, ये स्टेप्स बता रहे हैं, मुझे तो नहीं आता। ठीक है, तो गिट ऐड, उसने बोला रीड में ऐड करो, अगर मैं डॉट लगाती हूँ जितने भी चेंजेस हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड क्या बोलता है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, गिट कमिट, वो वार्निंग ऐसे ही आ रही है, काम की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेट मी जस्ट शो यू कमिट मैसेज का है, तो कमिट कर दो। ठीक है, विद दिस योर दिस मैसेज विल बी शोन ऑन योर रेपोजिटरी। ठीक है, गिट कमिट डैश एम, और जो भी तुमने मैसेज का नेम लिखना, मैं बोलूँगी माई फर्स्ट कमिट। ठीक है, या फिर इससे भी बेटर हम बोलते हैं क्रिएटिंग फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी अच्छे दे सकते हैं, बट ठीक है, इतना भी हमारा काम चलेगा। तो इधर हमको बता रहा है यार, अभी क्या है, ये तुम्हारी मास्टर ब्रांच है। ठीक है, दो फाइल्स चेंजेस है, एक हमारी पैकेज डॉट जेसन है, एक हमारी रीडमी डॉट एम डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इनकी, इस पर क्या लिखा है, ये वाली कमांड। लेट मी टेल यू कि अभी यहाँ पे जो ये नाम लिखा है ना, ये मास्टर ब्रांच है तुम्हारी। ठीक है, नाउ इफ आई राइट दिस गिट ब्रांच डैश एम मेन, तो तुम्हारी जो ब्रांच है ना वो चेंज होके मेन ब्रांच हो जाती है। यहाँ पे भी ये देखो, ये मेन आ गया, तो ये तुम्हारी मेन ब्रांच आ जाती है। दिस इज नेसेसरी स्टेप तुमको करना होगा। ठीक है, अब ये ओरिजिन ऐड कर देगा, यानी इस रेपोजिटरी में ये चेंजेस करने हैं। रेपोजिटरी में फ्यूचर टीएल में जाके यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट डॉट गिट, ये हमारी रेपोजिटरी है, इसमें पुश कर देंगे हम ये चेंजेस। ठीक है, एक दो स्टेप बचे हमारे, एक स्टेप गिट पुश यू ओरिजिन में। ठीक है, यानी ये हमारी जो दो फाइल्स हैं जो हमने अभी से करी हैं, पुश इट टू दिस रेपोजिटरी। ठीक है, तो इस रेपोजिटरी में अभी देखते हैं पुश होगा कि नहीं। ठीक है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ठीक है, तो इट सेम्स कि मे बी ये पुश हो गई है, चलते हैं।
इसी को मैं एक बार रीलोड करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वन कमिट, एंड दोनों हमारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे आ गई है। क्रिएटिंग फाइल स्ट्रक्चर जो हमने मैसेज लिखा था वो लिख के आ गया। ठीक है। सो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने अपने प्रोजेक्ट को गिट पे पुश भी कर दिया। ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड अ रेपोजिटरी एंड वी हैव पुश्ड दीज टू फाइल्स ऑन गिट। इतना हमने अभी काम किया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट वुड बी क्रिएटिंग अ फोल्डर। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकें, यूज़र जो भी हमको इमेजेस देगा वो हम उस फोल्डर में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है। सो अल्टीमेटली आर एम वुड बी कि जो भी यूज़र इमेज दे रहा है वो हम अपने लोकल स्टोरेज में रखें और वहाँ से फिर हम क्लाउडनरी पे अपलोड कर दें। सो क्लाउडनरी इज़ लाइक अ क्लाउड लाइक सर्विस जहाँ पे इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पर्पस रहेगा। तो उसके लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं बैकएंड में, जिसको हम बोल देते हैं पब्लिक। पब्लिक में हम एक और फोल्डर बना लेते हैं टेम्प। टेम्प क्यों? क्योंकि हम अपनी इमेजेस टेम्परेली उसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है। तो अब गिट पे क्या होता है कि जब भी हम गिटहब पे चेंजेस को पुश करते हैं तो कभी भी हमारे एम्प्टी फोल्डर्स पुश नहीं होते हैं। ठीक है। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो हमारे पास इसमें कोई इमेज ही नहीं है, वो फ्यूचर में होगी, तो फॉर दैट वी कैन क्रिएट अ फाइल जिसको हम बोल सकते हैं डॉट गिट कीप। ठीक है। ये फाइल कम्प्लीटली एम्प्टी होती है, इसका कुछ काम नहीं होता। उसका काम ही यही है कि उसकी मदद से हम इन फोल्डर्स को गिट पे पुश कर सकें। ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया, बस एक फोल्डर बना लिया है, इतना हमने काम कर लिया। तो नाउ वी विल क्रिएट टू मोर फाइल्स। ठीक है। और ये दोनों जो फाइल्स होंगी हमारी, वो मेन जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का रूट होता है उसमें होगी, यानी जो हमारा तुम्हारा बैकएंड का फोल्डर है इसके रूट में दो फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है। एक ये फाइल हो जाएगी डॉट गिट इग्नोर। ठीक है। अब ये क्या होती है वो भी देखते हैं, उससे पहले एक और फाइल बना लेते हैं डॉट env। ठीक है। तो env क्या होती है, जो तुम्हारे जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो तुमको एक्सपोज नहीं करने हैं अपने, ठीक है, गिट रेपोजिटरी में। फॉर एग्जांपल जब तुम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे, मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करोगे, तो उसमें तुम्हारे क्रीडेंशियल्स होंगे। अब ये थोड़ी है तुम क्रीडेंशियल्स को गिट पे पुश कर दोगे, वो तो कोई भी तुम्हारे क्रीडेंशियल्स को कॉपी करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तुमने अपना मोंगो डीबी को यूज़ करके जो भी यूजर्स का है वो इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो एनीबडी कैन मैनिपुलेट योर चेंजेस ना, अगर तुम क्रेडेंशियल्स अपने एक्सपोज कर दो। तो उस वो सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम environment डॉट env फाइल में रखते हैं, एंड डॉट गिट इग्नोर में हम जो जो भी फाइल्स डॉट गिट इग्नोर में लिखेंगे वो फिर गिट पे पुश करते समय पुश नहीं होंगी। ठीक है। इट विल नो कि ये वाली फाइल्स जो है, जैसे मुझे डॉट env को पुश नहीं करना है। ठीक है। एक और इसमें चीज़ आती है, इफ़ वी गो गिट इग्नोर, ठीक है, जनरेटर करके आता है, जो कि बहुत सारी फाइल्स और भी env के अलावा होंगी। तो वो तुम्हारी सारी की सारी एक तुमको डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। ठीक है। तो यू कैन यूज़ इट। देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोड। ठीक है, क्योंकि नोड पे काम कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे, तो ये फाइल आ जाती है। तो लेट मी कॉपी इट। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पे कहीं, हाँ ये देखो डॉट env भी इसने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने दो चीज़ की बात की थी, ठीक है, हमारी वीडियो में, डिपेंडेंसीज और डेप डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो डिपेंडेंसीज क्या होती हैं वो समझने से पहले ये समझते हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स। अभी तुम कोड लिख रहे हो, ठीक है, कोड पे काम कर रहे हो, फाइल्स बना रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, यू आर इन डेवलपमेंट मोड। एंड सेकेंड टाइप का जो होता है, जब तुम अपने प्रोजेक्ट को पुश कर दोगे, ठीक है, कहीं पे होस्ट करवाओगे, तब तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्शन मोड पे है। ठीक है। तो कुछ डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल नोड मॉड,
जो हम अभी डाउनलोड भी करेंगे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीस्टार्टिंग योर सर्वर, ठीक है। बार बार तुमको जो है अपना सर्वर मैनुअली स्टार्ट ना करना पड़े, इसलिए नोडमोन यूज़ होता है। तो लेट्स गो एंड सी कि नोडमोन क्या है, ठीक है। नोडमोन npm लिखते हैं, तो npm की तुम ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे, जिससे हम बहुत सारी डिपेंडेंसीज या डेव डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, नोडमोन। अच्छा, नोडमोन ऑलरेडी मैंने खोला, तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, नोडमोन देखते हैं क्या। इट इज़ अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप Node.js based applications by automatically restarting Node applications when file changes in the directory are detected, ठीक है। तो तुम्हारे को बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा सर्वर, ये तुम्हारा टाइम सेव करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ ऐसे, npm install nodemon। अब बात ये है कि क्या कर रहा है ये, जब तुम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तुम्हारे सर्वर को बार बार रीस्टार्ट कर दे रहा है, तो तुम्हारा टाइम सेव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, डेवलपमेंट को ईजी बनाने के लिए यूज़ है वो, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, npm install nodemon तो लिखा हमने, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डैश कैपिटल डी। डैश कैपिटल डी का मतलब क्या है, डेफ डिपेंडेंसी की तरह ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, हम अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं और फिर अपना पैकेज डॉट जेसन खोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो अभी यहाँ पे कोई भी डेफ डिपेंडेंसी तो नहीं दिख रही है। अब देखो, यहाँ पे एक न्यू एंट्री आ गई, डेफ डिपेंडेंसी ऑफ नोडमोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नोडमोन आ जाएगा। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, ये ऊपर से फालतू फाइल्स बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने यहाँ पे बताया था कि मेन हमारा इंडेक्स डॉट जेएस, यानी हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट वुड बी थ्रू अ फाइल जिसको हम इंडेक्स डॉट जेएस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमको करनी होती है, हम स्क्रिप्ट्स में आके, स्क्रिप्ट्स में, ठीक है, स्क्रिप्ट्स में एक लिखेंगे कमांड डेफ, और उसमें हम लिख देंगे नोडमोन। सोर्स में जाओ और इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, फाइल तुमको मिलेगी, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन दिस कि ये सोर्स क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। तो नोडमोन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट सोर्स में जाके इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल, अपने वापस कंसोल में आ जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, बहुत नीचे जाना पड़ रहा है मुझे, ताकि हम वापस ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हम एक कर लेते हैं mkdir और सोर्स, src मतलब सोर्स, ठीक है। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, मेक अ न्यू फोल्डर। तो हमारा बैकएंड के अंदर एक सोर्स करके आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, अभी ये एम्प्टी है। तो इसके अंदर कुछ फाइल्स बना लेती हूँ, एंड एज वी विल यूज देम आई विल एक्सप्लेन कि वो क्या क्या है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टच। टच मतलब ये हम, अच्छा, बैकएंड में है, हम सोर्स में नहीं गए, तो पहले सीधी करके सोर्स में चले जाते हैं, देन विल राइट टच, और ये सारी जो भी मैं फाइल सब लिख रही हूँ वो आ जाएगी। एक ऐप डॉट जे एस, आई विल एक्सप्लेन क्या काम है इसका, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस, जिसका हमको बहुत देर से इंतज़ार था, ठीक है। आई विल प्रेस एंटर, और ये तीन फोल्ड फाइल्स अगर मैं देखूँ सोर्स में बन के आ जाएंगी, ठीक है। तो नोडमोन का क्या काम होगा, इंडेक्स डॉट जेएस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब भी मैं कंट्रोल एस दबाऊंगी तो नोडमोन वापस बार बार सर्वर जो स्टार्ट करेगा वो सोर्स में जाएगा, जो मैंने चीज़ स्पेसिफाई की है, ठीक है। सोर्स में जाके इंडेक्स डॉट जेएस को रन करेगा, ठीक है, ओके। तो अभी इतना सही है, एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है ना, उसकी दो टाइप की हमारी, मतलब तुमने जब भी डिपेंडेंसीज या कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो दो दो टाइप से वो रन होता है। एक हमारा जो है वो कॉमन डॉट जेएस का सिंटेक्स है, और एक हमारा जो है वो न्यू सिंटेक्स आ जाता है जो इम्पोर्ट वाला होता है, ठीक है। लेट मी शो यू, चलो नोड मोड वाले में तो नहीं होगा, लेट मी राइट एक्सप्रेस और npm, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू अभी कि सिंटेक्स कैसे चलता है, दो टाइप का, ठीक है, यस।
तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक हमारा इम्पोर्ट वाला स्टेटमेंट्स आ जाती है, और यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक हमारी रिक्वायर वाली होती है जो कि कॉमन डॉट जेएस का होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो कॉमन जेएस वाला चलता है, यानी रिक्वायर स्टेटमेंट वाला चलता है। जैसे तुम लिखते हो ऐप में जाऊंगी अगर मैं सपोज करो, तो कॉन्स्ट लिखूंगी एंड ऐप इज इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, और ऐसे ये वाला स्टेटमेंट। तो ये वाली चीज़ हम नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो वी हैव टू स्पेसिफाई हियर कि टाइप जो हम यूज़ करना चाहते हैं दैट इज ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो एज सुन एज आई राइट दिस नाउ आई एम गुड टू गो, नाउ आई कैन यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट्स इन माय प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आवर सेटअप फॉर नाउ, एंड लेट्स सी अगर कुछ बचा होगा देन आई इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।